हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको आईटीआर क्या होता है और क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए। लोन लेने में इसका क्या फायदा होता है, अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। आईटीआर से जुड़े हुए आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर करेंगे हम आज इस वीडियो में। चैनल नया है लेकिन यहाँ जानकारी एकदम सटीक और नॉलेजेबल मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि और जानकारी आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं आईटीआर के बारे में। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न। अब सबसे पहला जो डाउट आता है सबके दिमाग में कि क्या सबको आईटीआर फाइल करना चाहिए, अगर जो आईटीआर फाइल करते हैं क्या उन्हें टैक्स देना पड़ता है, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो हम पहले ये डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। देखिए, आईटीआर उनको फाइल करना चाहिए जो पैसा कमाता है, मींस अर्निंग करता है, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे कहीं भी जॉब करता हो या कोई प्रोफेशनल हो। मतलब जो भी व्यक्ति अर्निंग करता है वो आईटीआर फाइल कर सकता है। अगर आप अर्निंग नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आईटीआर जो फाइल होती है आपके पैन कार्ड के बेस पे होती है। आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। पैन कार्ड का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे आपके लाइफ में कितना पैसा आता है और जाता है, ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इस नंबर से लिंक होते हैं। तो आपके बैंक में जितने भी पैसा आएगा उसका पता लग जाएगा कि इस पैन कार्ड से ग्राहक को कितना पैसा मिला है। इसके बिहाफ पे आपकी इनकम भी डिसाइड होती है। तो आप पैसा कमाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, और कितने पैसे पे आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, और क्या आईटीआर फाइल करने का मतलब टैक्स भरना होता है। आईटीआर फाइल करना एक अलग चीज है और टैक्स भरना एक अलग चीज है, दोनों ही अलग चीज है। काफी ज्यादा लोगों को डाउट होता है कि आईटीआर फाइल करेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हर साल जब बजट पास होता है तो गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है। ये जो साल की हम बात कर रहे हैं ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का नहीं होता, ये हमारा नॉर्मल ईयर होता है। हम फाइनेंस की बात करते हैं या टैक्स की बात करते हैं या पैसे की बात करते हैं, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। एक ईयर में आप जितना भी पैसा कमाते हैं या अर्न करते हैं, चाहे आप बिजनेस के थ्रू करते हो, जॉब के थ्रू करते हो या कहीं से भी पैसा आप अर्न करते हैं, यहाँ आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने का आपको सिंपल सा मतलब समझाऊं तो गवर्नमेंट को जानकारी देना कि आप एक ईयर में कितना पैसा कमाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट चेक करेगी तो आपको पैन कार्ड के थ्रू भी चेक कर सकती है, लेकिन आप अपना ईमानदारी का पर्चा दे सकते हैं कि आईटीआर फाइल करके कि आप कितना पैसा कमाते हैं। इसके अलावा हर साल जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो इसमें एक स्लैब बनाया जाता है इनकम टैक्स की। अगर हम बात करते हैं 2023 की, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 5%, 10%, 20%, 30% तक जाता है जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है। यहाँ बात करें आपकी लिमिट 5 लाख है बट आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आपके मन में सवाल आता है कि आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने 4 लाख कमाए हैं, क्या हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जी जरूर, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआर फाइल करना टैक्स भरना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपने एक साल में 4 लाख कमाए हैं और कहाँ से कमाए हैं इसका ब्यौरा आपने गवर्नमेंट को दे दिया है, और गवर्नमेंट कहेगी कि आपकी जानकारी हमें मिल चुकी है तो आपने एक साल में 4 लाख कमाए हैं, बट आपको पता है कि आपकी लिमिट 5 लाख है बट आपने 4 लाख कमाए हैं तो आपको टैक्स भरना नहीं होगा। इसका मतलब हमें टैक्स नहीं भरना है, हम ओनली आईटीआर फाइल करेंगे। अब बात करते हैं इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। आपने सोचा ही होगा आपके पड़ोस में लोग पैसा कमा रहे हैं और कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करवाता, तो आप क्यों करवाए? इसके 2 मेन नुकसान हैं, तो आप इसको जान लीजिए पहले। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करवाते, इसके 2 नुकसान होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, आप मान लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है या आपकी कोई कंपनी है। मान लीजिए आप कैसे भी करके पैसा कमा रहे हैं, आपने किसी कंपनी से पैसे लिए और उस कंपनी ने 10% टीडीएस काट लिया। मान लीजिए कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दिए और उस कंपनी ने 10% टीडीएस काट लिया। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। कंपनी ने 10% टीडीएस काटने के बाद उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करवा दिया आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे और आपको 90,000 रुपए दे दिए। आप ऐसा कर पूरे साल में 4,70,000 कमाते हैं तो आपका टैक्स कटना नहीं चाहिए। जो आपने टीडीएस जमा करवाया है वो वापस आपको रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप आईटीआर फाइल करवा देंगे और गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करेंगे आप एक साल में इतना पैसा कमाते हैं, तो आपका अभी टैक्स फ्री है। अभी फिलहाल में स्लैब 5 लाख चल रहा है, वो स्लैब हर साल चेंज होते हैं। जो आपका टीडीएस कटा है वो वापस आपको मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। जो आपका टीडीएस कटा है उसको वापस रिटर्न लेने के लिए आईटीआर फाइल करवाना जरूरी है। दूसरा नुकसान, आप कितना भी पैसा कमाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पैन कार्ड लिंक करवा रखा है हर जगह।
आप कितना भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं उसका ट्रांजेक्शन का जानकारी बैंक के पास मौजूद होती है। अगर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन की टैली करती है तो उसमें पता चलता है कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आप 10 लाख 12 लाख कमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आईटीआर कौन भरे, तो आप गवर्नमेंट के पकड़ में आ जाते हैं और गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी लगाती है और सारा का सारा टैक्स भी देती है और आपको इतना सारा नुकसान होता है। इससे अच्छा आप आईटीआर फाइल कराना चाहिए। ये तो हो गए आपके दो नुकसान। अब हम बात करते हैं फायदे की कि हमें आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। पहला फायदा कि आपको जो मैंने दो नुकसान बताए हैं उससे आप बचे रह सकते हैं, यानी आपको टीडीएस आपको टाइम पे मिल जाएगा और इनकम टैक्स से आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा जिसका आपको जवाब देना पड़े। दूसरा फायदा, आप इंडिया के लिए ईमानदार हो सकते हैं क्योंकि सही मायने में देश की सेवा करना टैक्स भरना होता है। हम भी अपना टैक्स भरते हैं क्योंकि हम भी अपने इंडिया के लिए ईमानदार हैं। तीसरा, कभी भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, आप बैंक के पास जाते हैं, वो 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। वो चेक करते हैं कि आपके 3 साल में कितनी कमाई हुई है, आपकी कितनी ग्रोथ है या नहीं है, उस हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। ये भी आपके बेनिफिट होते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। और आप समझ ही चुके होंगे आईटीआर फाइल करना टैक्स भरना नहीं होता है। आईटीआर का मतलब होता है अपनी कमाई की जानकारी देना। आपके दिमाग में आईटीआर को लेकर जितने भी डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए और आईटीआर फाइल करवाने के लिए आज ही संपर्क करें www.legalday.in पर और इस वेबसाइट पर विजिट करें।